अश्विन को हमने रिटायर आउट होते देखा, कुलदीप का हमने कमाल का प्रदर्शन देखा। वो यादव भी थे, वो सेन भी थे। कुलदीप ने सब कुछ किया बिल्कुल सही। दीप चमका कुल का और नाम किया अपनी टीम का। कोलकाता को हराया सुबह दिल्ली ने, शाम को राजस्थान ने शिकस्त दी लखनऊ के सुपर जायंट्स को। बहुत मजा आया यार। पृथ्वी ने गेंद को आकाश में भेजा, डेविड ने गोलायत वाली बल्लेबाजी की और ट्रेंट बोल्ट भाई 440 वोल्ट के झटके भी दिए। और देयर वाज अ लॉट टू एडमायर इन शिमरन एडमायर। चलिए इस मैच की नहीं इन मैचेस की कर लेते हैं बात। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और व्हाट अ डे जो कल का दिन था वो सुपर सैटरडे रोमांचक था रविवार, क्योंकि एक तरफ था कुलदीप यादव का वार, बाद में थे सेंसेशनल सेन। ही वाज आल्सो इनक्रेडिबल। जब आप आखिरी ओवर डालते हैं, आपका वो पहला मुकाबला होता है इस स्तर पे और सामने मार्कस स्टोइनिस है, पर आप मुकाबला जीतते हैं। आप यू होल्ड योर नर्व। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी हमने ओडियन स्मिथ को ओडियर स्मिथ बनते देखा था, पर यहाँ पर कुलदीप ने भाई कुल का दीपक चमका, बहुत तगड़े से चमका। बड़ा मजा आया। पर पहले मैं पहले मैच की बात करूं, क्योंकि वहां पे ना कुलदीप यादव ने बोला कि देखिए पहले तो मैं आपके साथ था, 3 साल में आपके साथ था, मैं कहता था मुझे रिलीज कर दो, आप रिलीज नहीं करते थे, आप मुझे खिलाते भी नहीं थे, मुझे बेंच पे रखते थे। आज मैं आपके सामने आया और मैंने आपको दिखाया कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। 4 विकेट चटकाए कुलदीप यादव ने। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस एंड ही वाज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। और किस वजह से है? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस पे गेंदबाजी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बीच के ओवर्स आए, वहां पर पकड़ के गेंदबाजी की और खत्म कर दिया एंड तक। मतलब उनको रोक के रखा जाता है आज तक। आज कल पहले वो पोलार्ड के लिए रोका था, या रसल के लिए रोका है, श्रेयस अय्यर को आउट किया। वहां पे एक एक करके विकेट चटकाते ही गए हैं। मतलब 4 विकेट्स ना 4 ओवर्स पहले यार, जिसमें पहला ओवर एक्चुअली महंगा गया था। उसके बाद लगातार आप विकेट चटकाना और आखिरी ओवर में तो 2-3 विकेट चटकाना। एक बार तो भाग के खुद जाके डाइव मार के कैच पकड़ना, और दैट वाज एक्चुअली द फाइनल नेल इन द कॉफिन। टक 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 करके मारी कुलदीप ने और कहा देखो मैं हूं ना जी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा। दिल्ली ने अंततः मुकाबला जीता। तो कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी कुलदीप यादव। जैसे कैस्ट्रॉल का अपना इंजन ऑयल है, कैस्ट्रॉल एक्टिव इंजन ऑयल, ये जब शोरगुल जब होता है तो फिर ये आपकी बाइक को शांत रखता है। जब वो गर्मी बढ़ती है तो ये आपकी बाइक को एकदम ठंडा रखता है। उसी प्रकार से मैच भी ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था। ऐसे में जब जब ये समस्याएं आई तब तक गेंद थमाई कुलदीप को एंड कुलदीप डिलीवर्ड। क्या बात है मेरे यार। शुरुआत से कर लेते हैं बात, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली ने किया बदलाव इंटरेस्टिंग था, क्योंकि नौकिया होगा थैंक यू नो ही कह दिया उनको कि आप रहने दीजिए, यू आर स्टिल लुकिंग अंडर कुक। खलील को लेके आए, जो मेरे विचार में दोनों हाथ से थम्स अप है यार। क्योंकि हमने आकाशवाणी पे बात की थी कि खलील को खिलाओ, ही इज बीन अ बेटर बॉलर। पर टॉस जीतना इंपॉर्टेंट रहता है, हम सब ये कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हर बार आप चेस करो, हर बार जीत जाओ। इनफैक्ट संडे ने ये डिसाइड किया कि नहीं होगा ऐसा। जो टॉस जीतेगा वो मैच हारेगा। वो टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला करोगे, लेकिन आप चेज नहीं कर पाओगे। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, दे वर एब्सोल्युटली सेंसेशनल टू बिगिन विद। थोड़ा सा कोलकाता हाथ मलते हुए नजर आए, वो दोनों गेंदबाजों को तलते हुए नजर आए। जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी रही। उसके बाद पंत ने आके भी हाथ खोले। अंत में शार्दुल के साथ अक्षर भी थे। और मेरे मन में एक सवाल भी था, भाई सरफराज कहाँ है? खिलाया क्यों है यार बच्चे को? पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, इसके बाद ना इनका डिमोशन ही करते रहे। बेचारे पैड पहन के बैठे थे और बैटिंग करने नहीं भेजा। आई होप किसी ने उनके कंधे पे हाथ रख के बोला सॉरी यार पार्टनर, नेक्स्ट टाइम कुछ हमारा ये प्लान था, whatever। हु डज दैट? पर इन्होंने किया, कर दिया भाई। नहीं कि उनसे बल्लेबाजी नहीं करवाई। हालांकि सुनील नारायण वाज वेरी गुड, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती वाज ऑलराइट, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। उमेश यादव को एक से ज्यादा विकेट मिलनी चाहिए थी, पर अंततः ठीक है, जो उनका भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। कमिंस की बहुत पिटाई हुई भाई। 2 मैचों में 100 रन अपने बना चुके हैं इंडिविजुअल एज अ बॉलर, और ठीक ठाक उनकी पिटाइयां हो रही हैं। एक मैच में जरूर बैटिंग से मैच बचाया था, पर यहाँ तो गेंदबाजी ने बहुत धागे खोल दिए गए। अब 215 बन चुके हैं। 215 रन को आप कैसे चेस करोगे? अच्छी ओपनिंग साझेदारी से करोगे, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे, इट वाज एन इंटरेस्टिंग वन की पहली बॉल पे आउट दिया, डीआरएस नॉट आउट। दूसरी बॉल पे आउट दिया, डीआरएस नॉट आउट। तीसरी बॉल पे आउट थे, किसी ने अपील नहीं की, किसी ने डीआरएस नहीं किया, वरना वो आउट थे। तो पहली 3 गेंदों में 3 बार ये हुआ। अंपायरिंग के साधारण निर्णय रहे, पर फिर रहाणे आउट हो जाते हैं। वेंकटेश अय्यर 2 छक्के मारते हैं, पर इज नॉट लुकिंग फिट इनफ। कुछ है उनकी, मुझे लग रहा है कुछ शायद इंजरी का इशू है। श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, टीम को गेम में रखा। नीतीश राणा को थोड़ा और खेलना चाहिए था, जिसपे वो ललित यादव की गेंद पर आउट हुए।
ही नीडेड टू एक्चुअली कैरी ऑन अ लिटिल लॉन्गर। आंद्रे रसल को बुलाया तो सही, पर दूसरे एंड से ठक ठक करके एकदम से विकेट गिर गए। जब विकेट गिर गए तो फिर कहाँ ही वापस आने वाली थी। खलील अहमद वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट। जैसे पहले अर्शदीप थे पिछले मैच में इसी मैदान पर, उसी तरीके से खलील थे यहाँ पर। कुलदीप यादव वाज वंस अगेन एक्सेप्शनल। कोलकाता को हार का सामना करना पड़ा है। एक लेजेंड प्रॉब्लम कोलकाता की नजर आती है, वो उनकी डेथ बॉलिंग है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो फिर अभी भी पंत का बल्ला उतनी जोर से नहीं चला है, फिर भी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि इट वाज मोर लाइक सम ऑफ ऑल पार्ट्स। और मैं कहूंगा खलील को ना आप अपने साथ लगाए रखिए। और कुलदीप यादव ऑलरेडी बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। वेल डन यार। दिल्ली जीता, कोलकाता हारा। अब चलते हैं शाम की तरफ, जहां पर लखनऊ के सामने आरआर थे। लखनऊ ने खिलाया स्टॉइनिस को, बाहर भेजा एवन लुइस को। ठीक है, बाकी टीम तो वही खिलाई है। सामने वाली टीम ने भी कुछ बदलाव किए। बदलाव ये थे कि यशस्वी को बाहर और राशि फान रडूसन अंदर, और नवदीप सैनी को बाहर और बुला लिया गया कुलदीप सेन को। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वन की डेब्यू थमाया गया। और राशि तो चलो यहाँ पर पहले आ चुके हैं, यहाँ पर खेलते हुए नजर आए। अब टॉस जीत के बैटिंग का फैसला नहीं करता कोई आजकल, कर लेना चाहिए पर अब कोई करता नहीं है, बॉलिंग ही करते हैं। और थोड़ी स्ट्रगल रही, शुरुआत से ही स्ट्रगल रही अगर आप देखें। और आरआर की हालत तो चाहे वो बटलर हो या फिर यशस्वी तो थे नहीं, पर चाहे वो संजू हो, देवदत्त पाटिकल थोड़ी देर खेले सही है, लेकिन फिर वो भी आउट हो जाते हैं। राशि फैन रडूसन भी आउट हो जाते हैं। वहां पे कृष्णप्पा गौतम दो बड़े इंपॉर्टेंट विकेट चटका देते हैं। फास्ट बॉलिंग दुष्मंता वाज बॉलिंग रियली वेल। आवेश खान आते ही वो डंडे पे गेंद मार देते हैं, मतलब इट वाज लुकिंग क्वाइट ऑलराइट। वहां पे सिमरन एडमायर, अ लॉट टू एडमायर। बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, एक जीवन दान मिला। कृणाल ने कैच छोड़ा, अगर वो पकड़ लेते तो कहानी शायद कुछ अलग होती। अश्विन को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा, अश्विन ने 2 छक्के भी लगाए कृष्णप्पा गौतम को। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो ऐतिहासिक है, दैट ही रिटायर्ड आउट। He said that's it, I'm gone। बाहर से शायद उनको बुलाया गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा जा रहा हूँ, रियान पराग के बैटिंग करेंगे। उतना फर्क शायद उस बात का ना पड़ा हो इन दी एंड टोटल स्कोर पे, पर इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट लम्हा था, क्योंकि डिस्टिग्मेटाइज किया आपने वो जो टबू रहता है कि किसी को रिटायर आउट मत करो। इसका बड़ा सिंपल सा है, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। पर आप कहोगे यार उस दिन अगर राहुल तेवतिया को शेल्डन से पहले अगर कर देते रिटायर आउट तो फिर वो 5 छक्के नहीं लगते। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि रॉबिन उथप्पा इसी मैदान पे थे और वो खेले जा रहे थे डिफेंस अगर रिटायर आउट कर देते तो शायद कोलकाता जीत जाता, पर वो नहीं किया कोलकाता ने। बहुत पहले की बात है ये। तो बड़ा ट्रिकी है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करते हैं। मेरे विचार में बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर एक गेंदबाज गंदी गेंदबाजी कर रहा है, कोई साधारण गेंदबाजी कर रहा है, उसका दिन अच्छा नहीं है, तो आप उसको अगला ओवर नहीं देते हैं। तो बैटर को क्यों भाई, अगर बैटर से अच्छी बैटिंग नहीं हो रही, छक्के नहीं मार पा रहा, बाहर कोई बैठा है, आपको लगता है कि वो हो जाएगा, तो जिसको आप बाहर बुला रहे हैं उसकी दोबारा बैटिंग तो नहीं आने वाली है, तो फिर करवा दो ना यार। मैं कहता हूँ रिटायर आउट इज एब्सोल्युटली फाइन। और रविचंद्रन अश्विन वंस अगेन वाज इन द मिडल ऑफ when all these things happen, he's brilliant। अब लेकिन रन बन चुके हैं, बोर्ड पे रन है। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? चाहिए एक ताबड़तोड़ शुरुआत, एकदम नट बोल्ट ढीले करने वाली शुरुआत। पहली बॉल पे केएल राहुल आउट। इसी मैदान पे पिछली बार भी खेले थे तो 0 पे आउट हुए थे, यहाँ पर भी 0 पे आउट हुए। वहां पे शामी थे, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट थे, डंडे पे बॉल लगी, आउटस्टैंडिंग बॉल थी। उसके बाद कृष्णप्पा गौतम क्यों आए थे पता नहीं, अंडों पे, वो भी बाहर। फिर होल्डर आते हैं, मतलब बैटिंग ऑर्डर जो था ना लखनऊ का मेरी समझ के बिल्कुल परे था। वो होल्डर आते हैं, होल्डर भी आउट, सर के ऊपर खड़ी गेंद, चलो जी थैंक यू वेरी मच। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, तो ये लगातार विकेटें गिरती जा रही हैं। उसके बाद आप कोशिश कर रहे हो टू ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट। उसमें हुडा आते हैं, बदौनी आते हैं, उसमें करुणाल पांड्या आते हैं, और हम सब सोच रहे हैं मार्कस स्टोइनिस कहाँ है यार, टीम में रखा तो है, खिलाते क्यों नहीं हो, बैटिंग क्यों नहीं करा रहे हो? जब तक उनकी बैटिंग आती है तब तक यूजी विकेट चटका चुके। यूजी एक्चुअली एंडेड अप टेकिंग एज मेनी एज 4। कुलदीप सुबह शाम को, यूजी तो बेसिकली कुलचा का दिन रहा, सुबह कुल शाम को चा, क्या बात है, वेल डन। कुलचा ने किया कमाल, पर स्टोइनिस ने गेम को लाइव रखा, एकदम जीवित रखा। और आखिरी ओवर में जब 15-16 रन चाहिए थे ना जब 15-16 रन चाहिए थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपके किस करवट ऊंट बैठेगा। कुलदीप सेन आउटस्टैंडिंग ओवर, क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने यॉर्कर्स को नेल किया, जहां पे अपने फील्डर लगाए थे वहीं पे गेंदें डाली और अंततः अपनी टीम को जीत दिलवाई। एक डिफेंड करते हुए एक मॉडेस्ट टोटल को जितवाने का काम किया, तो वेल डन कुलदीप सेन, बहुत बढ़िया आपकी शुरुआत हुई है। लखनऊ सुपर जायंट, यू हैव ओनली योरसेल्फ टू ब्लेम, क्योंकि मैच आपकी पकड़ में था, पूरी तरह से आपके मैच मुट्ठी में था। लेकिन वो मुट्ठी से निकला इसलिए क्योंकि मुझे तो बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ऐसे इतनी उठा पटक, वाई यार, इट डिडंट मेक सेंस। पर एनी हाउ एलएसजी की
डेथ बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम, केकेआर की डेथ बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। आरआर के पास अभी कुलदीप सेन के रूप में पांचवा बड़ा अच्छा गेंदबाज मिल गया है, तो ये टीम थोड़ी सी और कोहेसिव लग रही है। दिल्ली इज फाइंडिंग इट्स वे बैक का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली रोचक रहा रविवार। कुल चाय इसमें चमके, रविचंद्रन अश्विन ने कुछ अलग कारनामा किया, रिटायर आउट हो गए। कुलदीप शाम को भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वार्नर और पृथ्वी शॉ अच्छा करते हैं। आई मीन सब भला तो नहीं, अंत भला तो सब भला, पंत भला जीत भली। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। यू आर वाचिंग कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। 10 बजे एक और वीडियो आएगा, शाम की करेंगे बात, जिसमें होगा हैदराबाद के सामने गुजरात टाइटंस।